how many rows data we have? Yes, how many rows in our data? 10,001. One. But my client is not interested in this data. They are not interested in this 10,001 rows data. He or she won't interested in summarized data. In They want insights from this raw data. For them, these data are raw data. Yes. So according to their requirement, they want insights from this data. For example, how much sales we are generating per month, per year, in 2014 year, in 2018 year. If you are able to see, we have 14 years of data, as well as we have 15 year of data, as well as we have 2018 year data. So they are looking for insights data, not for raw data. And they're looking for the data that is helpful for improve in business. अब जो समराइज डाटा होता है वो हमें क्यों चाहिए होता है कि एट द एंड, अगर मैं एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ छोटा सा, कि अगर मैंने इस डाटा से समराइज डाटा क्रिएट किया, मैंने 2-3 पिवट टेबल क्रिएट किया। अब वो जो 2-3 पिवट टेबल मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक पिवट क्रिएट किया सिर्फ 2018 की सेल्स के लिए। सेकंड जो मैंने पिवट टेबल क्रिएट किया कंपैरिजन के लिए, वो मैंने क्रिएट किया 2017 के डाटा के लिए। अब मैं चेक कर रही हूँ, तो मुझे मे बी पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज ज्यादा क्या होगी कि 2018 की सेल्स कंपेयर टू 2017 सेल्स क्या हो, हायर होनी चाहिए, हाई सेल्स होनी चाहिए एज कंपेयर टू 2017। बिकॉज जब भी हम कोई नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स में सेल्स कम होता है, और जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे क्या होता है कि सेल्स इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू टाइम पीरियड, राइट। तो अगर मेरा सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ है, सेम नंबर्स वो मुझे दे रहा है, अब भी अगर मैंने पिछले ईयर 7 लाख का मेरा ग्रोस प्रॉफिट था, और इस ईयर भी जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या जनरेट हुआ, 7 लाख का ही, तो हमें जरूरत है किस चीज का, हमें जरूरत है अपने प्रोडक्ट्स पे काम करने का, उनके प्राइसेस में थोड़ा बहुत चेंजेस करने का, या जो भी पॉसिबल है, कुछ नए स्टोर्स नई जगह पे लोकेट करने के लिए, या फिर हमें जितने भी हमारे स्टोर्स ओपन हैं पर स्टोर के हिसाब से हमें अपने डाटा को क्या कराना होगा, एनालिसिस कराना होगा, ताकि हमें पता चल पाए कि हमें किस स्टोर से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो ताकि हम उसको प्लेस कर पाए किसी दूसरी लोकेशन पे, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ समराइज डाटा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, ma'am. So okay, so for that, now point is that how we do that, how we convert this data in pivot table form. That is one point, right? So for that, first of all, do one thing: click in your data table anywhere, make any active cell of your table, and under insert tab, what we have on your left hand corner, we have one option with the name of pivot table. Yes, visible to everyone, pivot table. So this small drop down icon is there, click on it. Now we have two options: from table range, from external data source. External data source मतलब आपको, आप जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पर आप क्या हो, टीम मेंबर, उस टीममेट हो उस प्रोजेक्ट में, तो आप वहां पर डाटा का क्या किया गया है, डाटा शेयर ना करके एक लिंक आप लोगों को शेयर किया गया है। तो जब हमारे पास प्रैक्टिकली डाटा अवेलेबल नहीं होता हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उस लिंक का यूज करेंगे व्हेन वी डू नॉट हैव एनी practical data in our data set. So for that we will go with this one option, external data source. Otherwise, if you have data in your system, always go with from table or range.
So I have one question here. So can anyone tell me what is this data? This data is in range or in table? This data is in range or in table form? Ma'am, table form. Table form. अच्छा, ओके, ओके। आपने कैसे मुझे बताया कि ये टेबल फॉर्म में है? कैन यू डिफाइन मी? Yes, ma'am. यस प्लीज। Because the data present in the row and column. ठीक, अब मैं ये चीज आपको साथ साथ क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो एक्सेल होता है वो किस लिए नोन है। मतलब कि मैंने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें भी मैंने आपको जब बेनिफिट्स क्लियर कराए तो मैंने उसमें आपको कहा था कि एक्सेल इज गुड फॉर स्ट्रक्चर डाटा। यस, कहा था मैंने। Yes, ma'am. Yes. स्ट्रक्चर डाटा। अब स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डाटा का यहाँ पर जो, जैसे मे बी आप फैमिलियर ना हो, जेएसएन फाइल्स होती हैं आपकी, या अगर मैं आपको इजी एग्जांपल दूं टेक्स्ट फाइल का भी, तो वहां पर भी हमारी चीजें क्या होती है कि प्रॉपर सीक्वेंस में कई बार नहीं मिलती हमें। बट अगर एक्सेल में आपके पास 5 एंट्रीज भी हैं तो वो 5 एंट्रीज भी क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा है। क्यों है स्ट्रक्चर? क्योंकि वहां पर हर पर्टिकुलर चीज के लिए एक लोकेशन है, एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैंने कुछ भी, अगर अभी मेरा एक्टिव सेल है E6, तो इसका भी एक आइडेंटिफिकेशन है, राइट? कि मेरा एक्टिव सेल है E6। वर्ड फाइल की तरह नहीं है कि कहीं पर भी हमने कुछ भी लिख दिया। हर चीज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन है एक्सेल के अंदर। उसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एक्सेल इज गुड फॉर स्ट्रक्चर डाटा, बिकॉज हमारा डाटा हमेशा प्रेजेंट होगा या तो सेल में, if we have single entry, if we have multiple cells entries, then it is known as cells or rows data, right? Yes, अब ma'am. Yes. सेकंड आपका आता है कि अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए तो मैम हाउ वी विल नो कि डाटा रेंज है या टेबल फॉर्म है? यस, तो आपको एक ट्रिक, मतलब कि इतना बड़ा बात नहीं है ये जानना, बट आपको इजीली क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको आना है प्रेस कंट्रोल टी। ये आई थिंक मैंने आपको रेफ, जस्ट मिनट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सौरभ यू रिमेम्बर जब हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था उस टाइम पर हमने मल्टीपल अप्रोच फॉलो किया था। हमने 3 अप्रोच फॉलो किया था कि हाउ वी आर एबल टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक हमने मैनुअल देखा कि हमारे जितनी भी एंट्रीज हमें करानी थी हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जो हमारा सोर्स था वो हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट के डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में हमने मैनुअली पुट किया। सेकंड, हमने रेंज रेफर किया, जैसे फॉर एग्जांपल A1 टू A10 लाइक दैट। थर्ड, हमने टेबल रेफर किया। और वहां पर आई होप अगर आपने क्लास 10 किया था तो वहां पर एक मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ था कि इन फ्यूचर अगर मेरी उस ड्रॉप डाउन लिस्ट की एंट्रीज बढ़ रही थी तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट भी अपडेट हो रहा था। दैट इज द वन डिफरेंस बिटवीन टेबल और रेंज। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये आपका एक रेंज यहाँ पर आ गया, आपको दिख रहा है A1 टिल Q 10,001। यस, कि जो मेरा डाटा है वो A कॉलम से Q कॉलम तक है और A1 रो से स्टार्ट होके कहाँ तक है, 10,001 रो ऑफ Q। QS. तो हाँ, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी और आप अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड योर ड्रॉप, सॉरी, आपकी जो ये कीज हैं, तो जब आप प्रेस करते हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा सैंबल आपको दिखेगा। वो सैंबल से आप इजीली पता कर सकते हैं कि जो डाटा आपके साथ शेयर किया गया है वो नॉर्मल रेंज का है या फिर आपको टेबल शेयर किया है। मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब क्रिएट किया था तब मैंने आपको वो दिखाया भी था। आई थिंक, जस्ट मिनट, निषाद, आई थिंक आप उस क्लास में नहीं थे, राइट निषाद? Yes, ma'am. Yes.
सो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप उस क्लास को एक बार रिवाइज कर लें, सो दैट इज बेनिफिशियल Sure, ma'am. फॉर यू। Sure. तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैं किस आइकन की वहां पे बात कर रही हूँ, और इसको आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको एक बेनिफिट यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आप जब अगर किसी जगह पे आप रेंज रेफर कर रहे हो तो रेंज आपकी फिक्स हो गई। अगर मैं अभी रेंज A1Q को रेफर कर देती हूँ पिवट के अंदर, सो दैट इज फिक्स। अगर फ्यूचर में मेरी कुछ और एंट्रीज हो रही हैं तो वो अपडेटेड नहीं होंगी इन माय पाइवट टेबल, राइट। बट अगर मैं टेबल रेफर करती हूँ तो ये फ्यूचर में बेनिफिट देगी मुझे, कि अगर मुझे मेरा सेल्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली मुझे एक बार काम करके छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि किस डाटा पे क्या कैलकुलेशन परफॉर्म होना है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, कि हमें पाइवट टेबल का नीड क्यों हुआ। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का कंसेप्ट क्लियर है कि हमको चाहिए क्यों, व्हाई वी नीड पाइवट टेबल। अब सेकंड, कि हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, हमें बेसिक एक्सेल के सारे फीचर्स पता है, वी नो हाउ वी अप्लाई फिल्टर, वी नो हाउ वी अप्लाई सॉर्टिंग, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, डाटा वैलिडेशन का पता है, फॉर्मूलाज पता है। अब तो लुकअप फॉर्मूलाज के एडवांस वर्जन भी हमें पता है, लाइक इंडेक्स एंड मैच एंड एक्स लुकअप फंक्शन। अगर हमें क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूलाज है। वी हैव टेक्स्ट डाटा, समराइज डाटा के लिए वी हैव स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, लॉजिकल फॉर्मूला वी हैव। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पाइवट टेबल, दैट इज माय क्वेश्चन। सो पाइवट टेबल का कंसेप्ट, जब सेम वही चीजें हम पाइवट टेबल के अंदर करेंगे जो अब तक हमने सीखी, जो हमने वी लुकअप की हेल्प से डाटा जनरेट किया, जो हमने इंफॉर्मेशन एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच, क्लीनिंग पार्ट जो हमने किया, वो सेम चीजें हम पाइवट के अंदर करेंगे। बट पाइवट का बेनिफिट ये है कि अगर आप वहां पर टेबल रेफर करते हैं तो आपको मैनुअली आपका सारा टास्क क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट होता है। यू हैव नीड टू रिफ्रेश इट और आपका सारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। सेकंड, कि वहां पर आपको हर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला मैनुअली यूज करने की नीड नहीं है। we have many variety of options in pivot table, so we will use them। okay, now we will back। so A1 till Q, अभी मैं इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे डिफरेंस दिखाना है आपको रेंज और टेबल का, जो हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। सो अभी के लिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, किसी भी आपने देन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन फ्रॉम टेबल रेंज। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मेरा रेंज, कि मेरा पाइवट टेबल शीट है, जो मेरा सीट नेम है, और ये मेरा रेंज है A1 टिल Q10001। फिर सेकंड आपसे पूछा जाता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। according to my experience, always go with new worksheet। why new worksheet? see, we have 10,000 rows data, so जो आपका pivot create होगा वो कहाँ होगा, below 10,001 रो। सो अगर आप अपने क्लाइंट को शेयर कर रहे हो इस रिपोर्ट को, तो क्या आपका क्लाइंट इतना वो एकदम ही देख के क्या हो जाएगा, उसको वो मतलब कि पजल हो जाएगा कि वेयर इज पिवट टेबल, दिस इज रॉ डाटा, एंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही वहां पर क्या हो गया, खत्म। यस, सो ऑलवेज do your calculation in one new table। so for that we always select this new worksheet option, and then click on this OK, leave this location if you are not selecting existing worksheet। so existing worksheet में वो आपसे location पूछते हैं कि where you want in your existing worksheet। so select your cell for that, give your reference, otherwise click on this OK button। so this is the first look of your pivot table।
ओके। निखिल निखिल राणा, आपको आई थिंक आपके असाइनमेंट से रिलेटेड आपका फीडबैक आपको मिल गया था, राइट? यस मैम। ओके। और सेकंड असाइनमेंट्स के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्लास में कि आपका सेकंड असाइनमेंट का जो डाटा सेट था वो शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। एज सुन एज पॉसिबल सबमिट योर सेकंड असाइनमेंट ऑल्सो। ओके। सो अब ये है आपका फर्स्ट लुक ऑफ योर पिवट टेबल। तो फर्स्ट अगर मैं इसको डिफाइन करूं आप सबको, जस्ट ए मिनट। Okay, so this is the first view of your pivot table. If you are able to see on our, just a minute guys, wait. अगर मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दूं तो आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है पिवट टेबल फील्ड्स। तो जो आपके कॉलम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके कॉलम्स होते हैं डाटा के अंदर, उसको हम एक्सेल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। अगर आपके इंटरव्यू में बोला जाए, आपको एक डाटा वहां पर दिया गया है एंड आपके इंटरव्यूअर ने बोला यू हैव 20 फील्ड्स इन योर डाटा, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव 20 फील्ड्स इन योर डाटा। फील्ड्स मतलब कॉलम, वो आपसे कॉलम की, वो आपको बता रहा है कि आपके पास आपके डाटा के अंदर कितने कॉलम है। यू हैव 20 कॉलम इन योर डाटा। तो जनरली हम एक्सेल लैंग्वेज में कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड्स। और रोज को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। व्हाई? अगर ये इसलिए क्योंकि फील्ड्स, अब ऑर्डर आईडी का एक अलग फील्ड है, राइट? इस फील्ड के अंदर आपको सिर्फ क्या मिलेगा? ऑर्डर आईडी मिलेगी। अगर आपका डाटा क्लीन है तो शिप डेट के अंदर आपको सिर्फ वो डेट्स मिलेंगी जिसमें आपका ऑर्डर शिप हुआ, राइट? तो एक अलग फील्ड है। बट रिकॉर्ड, अगर मेरा फर्स्ट जो रो है उसमें रिकॉर्ड है अमन का, उसमें सारा इंफॉर्मेशन किसका है? अमन का। अमन का ऑर्डर आईडी, अमन का ऑर्डर डेट, अमन का शिपमेंट डेट, अमन की कस्टमर आईडी, अमन का कस्टमर नेम, सेगमेंट, कितनी क्वांटिटी उसने परचेज की, किस प्राइस में उसने परचेज की, कितना उसको हमने डिस्काउंट दिया। तो ये सारा क्या हो गया? सारा इंफॉर्मेशन मिलके क्या हो गया? उसका पूरा रिकॉर्ड हो गया अमन का। तो वो किस में है? रो के अंदर। तो एक्सेल लैंग्वेज में हम रो को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। और कॉलम को हम बोलेंगे फील्ड। इट्स क्लियर? तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या है? हमारे पास जितने भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सभी प्रेजेंट है। फिर हमारे कॉलम लिस्ट के नीचे ही हमारे पास क्या है? वी हैव 4 सेक्शन। 1 फिल्टर, सेकंड 1 कॉलम, थर्ड 1 वैल्यू एंड लास्ट 1 इज रो। कि जिस भी टेबल में, जिस भी स्ट्रक्चर में हमें हमारा पिवट टेबल क्रिएट करना है, जो डाटा हमें रो वाइज चाहिए उसको हम रो सेक्शन में पुट करेंगे। जिस डाटा का हमें कॉलम, हमें फील्ड एज एन फील्ड हमें चाहिए, उसको हम कॉलम में सेक्शन में पुट करेंगे। जिस पे हमें एनालिसिस करनी है, वैल्यूज, वैल्यूज मतलब नंबर्स, we are talking about numbers. When we say value, so that's mean we are talking about numbers. So we have sales, we have quantity, we have price, we have discount, we have profit. This all fields comes under value section. Filter, अब जिस सेक्शन पे, जिस कॉलम पर, जिस डाटा पर हमें फिल्टर अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर दैट सेल्स, जहां पर मेरा सेल्स ग्रेटर देन है 1000, तो उसके लिए मुझे क्या पुट करना होगा फिल्टर सेक्शन में? सेल्स, ताकि मैं सेल पे फिल्टर अप्लाई कर सकूं कि मुझे सिर्फ वो डाटा दो जो ग्रेटर देन 1000 से। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस 4 सेक्शन। नाउ we will come on your left hand side. So if you are able to see this small square box on your left hand side, अब आपको, आप मुझे बताइए आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ से क्या समझ आ रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस स्मॉल स्क्वायर बॉक्स?
Anyone? Yes, please. Small square box which is selected, that is A3. यस यस यस, A3 आपको ये दिख रहा है। इसके अंदर अगर मैं आपको डायरेक्ट, अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि इससे हमें क्या मिलेगा? टेबल मिलेगा मैम, काइंड ऑफ टेबल। टेबल मिलेगा, हेलो। बट अभी आपको नहीं पता, यू हैव नो आइडिया अबाउट कि आपको आपको कहाँ रो मिलेगा, आपको कहाँ कॉलम मिलेगा, कहाँ फिल्टर सेक्शन मिलेगा, राइट? यस। बट I want to show you one tip here that is very beneficial. See, select your area of your box, right click. We have pivot table option in this pop-up menu. Click on it. One more pop-up is come on my screen. It's visible to everyone. So in this pop-up, we have one option with the name of display. अब डिस्प्ले का मतलब आपको सबको पता है डिस्प्ले का क्या होता है। डिस्प्ले मतलब कि जो हमें दिखेगा, राइट, जो हमें दिखने वाला है डिस्प्ले। तो अभी हमारी स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहा है वो एक बॉक्स के अंदर मुझे सिर्फ आ रहा है कि यहाँ पर ये आपका पिवट टेबल का एरिया होगा, बट मेरे पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर मुझे नहीं दिया गया कि मेरा रो सेक्शन कहाँ होगा, मेरा कॉलम सेक्शन कहाँ होगा, मेरा वैल्यू सेक्शन कहाँ होगा। तो दैट इज टफ फॉर मी बिकॉज आई एम न्यू यूजर। if I am aware about this all the concept, so that is easy for me कि मैं, मुझे पता है कि कैसे क्या कि मैं रो सेक्शन में पुट करूंगी तो बाय डिफॉल्ट मेरा रो क्रिएट हो जाएगा। बट इफ आई एम न्यू in Excel, in pivot table, so I am not aware about it, so for that we have this option display. अभी आपको क्या दिखा? डिस्प्ले, fields, captions and filter drop down. But if I select this classic pivot table layout, and click on this OK button, now you are able to see what is the change here. जैसे ही मैंने बेसिक लेआउट को कन्वर्ट किया क्लासिक लेआउट में, क्लासिक पिवट लेआउट में, तो मेरे पास हर चीज के लिए एक सेक्शन डिवाइड हो गया। अब मुझे पता है जो मेरे रो फील्ड्स होंगे वो यहाँ होंगे, कॉलम फील्ड्स मेरे यहाँ होंगे, मेरा वैल्यू का सेक्शन ये है, और जो मेरा जिस डाटा पर मैं फिल्टर अप्लाई करूंगी वो मुझे कहाँ प्रेजेंट, कहाँ अवेलेबल होगा, सबसे ऊपर। यस। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका रो कहाँ होगा, कॉलम कहाँ होगा? इट्स इजी फॉर यू। थर्ड, दो चीजें आपको आपको क्लियर हो गया। आपके राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है वो आपको पता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है वो आपको पता है कि वो क्या है। अब हम अपर पार्ट की, डाउन पार्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर अब मैं बात करूं अपर पार्ट की, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जब मैंने क्लिक किया पिवट टेबल ऑप्शन, तो बाय डिफॉल्ट अब तक मेरे टैब में मेरे पास क्या था? मेरे पास ऑप्शन थे सिर्फ हेल्प तक के। इन माय रिबन टैब ओनली ऑप्शंस वी हैव फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। बाय डिफॉल्ट अब मेरे पास क्या है? वी हैव टू मोर टैब, one is pivot table analyze and second one is design। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सेम वही चीजें हैं कि अगर आप क्लिक करें रिव्यू पर तो रिव्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेम अगर आप क्लिक करें पिवट टेबल एनालाइज पर तो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमारे लिए यूजफुल होंगे हमारी अपकमिंग क्लासेस में। इन सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। पिवट टेबल नेम, these options drop down in slicer, timeline, refresh। ये refresh का जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि when we refer any pivot table in Excel, so if in future we have some more entries in our existing data, so no need to do any
manual hard working. Simply come on your pivot table and refresh it. So I hope it's clear to you. अब आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर? नो, स्क्रीन इज ब्लैंक. Why my screen is blank? Because आपने क्या किया, अगर जब तक मेरा Fields जो are not selected. यस, पेन्स आर नॉट सिलेक्टेड. अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा सिंपल मुझे सीट दिख रहा है जैसा नॉर्मल सीट होता है. मुझे मेरे पास पिवट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. इफ आई सिलेक्ट माई पिवट पेन, so it will give me automatically these two options by default. One is pivot table analyze and second one is design. अब तो ये आपको क्लियर है कि अगर आपके पास अगर आपका पिवट का पेन एरिया सिलेक्टेड नहीं है तो आपको ये जो ऑप्शंस है ये आपके हाइड हो जाएंगे. सेकंड, इफ आई क्रॉस इट, अब आपको कैसे दिखेगा ये? So come on your pivot table analyze option. Here we have option on our right hand side, field list. Click on it. It will come back for you. I hope pivot table का overview is clear to everyone. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Last one thing is remaining. Yes. अब आपको मैंने आप सपोज कीजिए कि आप इंटरव्यू में हैं, मैंने आपको ये डाटा दिया और बस मैंने आपको सिर्फ ये डाटा दिया, सिंपली मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, सिंपल ये डाटा मैंने आपको शेयर किया. अब मैंने आपसे पूछा वेयर इज माई रॉ डाटा. क्या क्वेश्चन है? लिसन केयरफुली. वेयर इज माई रॉ डाटा. सो हाउ you will get to know कि where is this data. आप तो इंटरव्यू देने गए हैं, आपको नहीं पता कि उसके सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है ये डाटा, बट इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट? सो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? अंडर रेफरेंस ऑप्शन वी हैव वन मोर ऑप्शन विद द चेंज डाटा सोर्स visible. Under pivot table analyze we have section with the name of data. In this data section we have two options. One is refresh, we will discuss it in our future classes. Second one is change data source options. We have click on this drop down icon, click on this change data source. It will automatically take you on your raw data of your pivot table. और उसने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये लोग डाटा कहाँ है. पिवट टेबल शीट उसका नाम है जो आपके इंटरव्यू ने आपको शेयर किया है, और उसमें टोटल कितनी एंट्रीज है, हाउ मेनी एंट्रीज इन दिस डाटा, A1 till Q10001. Simply click on this OK and now you get all information about your raw data. अब आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आपने जो शीट मुझे शेयर किया है वो पिवट टेबल नाम से आपके सिस्टम में लोकेटेड है और उसका रेंज है A1 से लेके Q10001. तो कोई इसमें आपको हेडेक नहीं होना चाहिए, कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए अगर आपके इंटरव्यूअर आपके से पूछे कि वेयर इज द डाटा. सो आप इजीली उनको दिखा सकते हैं with the help of change data source option. अब आज हम कुछ बेसिक पिवट्स क्रिएट करते हैं. बेसिक हमने पिवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लेआउट को कैसे चेंज करना है, बेसिक लेआउट से क्लासिक लेआउट में हमें उसको कैसे चेंज करना है, क्या क्या ऑप्शंस वहां पर, उसका जो इंटीरियर है वो क्या है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उसके राइट हैंड साइड में, उसके अपर पार्ट में, उसके डाउन पार्ट में, ये सारी चीजें अब हमने क्लियर कर लिए हैं. अब आप डाटा सोर्स कहाँ से आ रहा है पिवट का, ये भी आपको क्लियर है. अब लास्ट कि आप के पास मल्टीपल सीट्स होती हैं,
if you are working in any organization at any time, so you have many pivot table. तो वहां पर जरूरी क्या है, आप अपनी पिवट टेबल को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक नेम मेंशन कर सके, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सॉरी। सो जब भी कोई भी पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव your specific name to your pivot table according to your requirement. So on your left hand side we have option, we have very first option, that is pivot table 1. So you will rename it according to you. Sales data I will use for me. Sorry. एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एंटर बटन। तो अभी मेरा सीट का, मेरा पिवट टेबल जो क्रिएट होगा, दिस इज माय फर्स्ट पिवट टेबल। तो इस मेरे पिवट टेबल का क्या नाम होगा? सेल्स डाटा। अब फ्यूचर में मुझे कभी भी ये टेबल का मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो मुझे सर्च करना है सेल्स डाटा और मुझे मेरा पिवट टेबल मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास, आप नाम मेंशन ना करके अगर अब मैं क्रिएट करूं वन मोर पिवट टेबल, तो जैसे इस पिवट टेबल का नाम था पिवट टेबल 1, बाय डिफॉल्ट उसका क्या होगा? पिवट टेबल 2। दैट इज हैपन इफ यू नॉट गिविंग एनी नेम टू योर टेबल। अब हम बेसिक पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट, check your data. I want sales for states. I want sales for states or region. Just take region for now. So I want region in column. Yes. Now किसका सेल्स चाहिए मुझे? रीजन का मुझे क्या चाहिए? मुझे सेल्स चाहिए। तो वेयर इज माई सेल्स? मैंने बताया कि जब भी हमारे पास नंबर डाटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं? वैल्यू सेक्शन में पुट करते हैं। अगर अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने कॉलम में पुट किया रीजन। तो मेरा कितने रीजन्स है? हाउ मेनी रीजन्स? इफ आई फिल्टर दिस पुष्कर 1 and click on this, okay, how many regions we have? Total 4 regions. One is central, east, south, west. अब मैंने रीजन डाला कॉलम और मैंने क्या किया? सम ऑफ सेल्स एनालिसिस किया। तो मेरा वहां से क्या मुझे आउटपुट मिला कि मेरा जो सेंट्रल का सेल्स है वो कितना है? 5 लाख, राइट? और मेरा ईस्ट रीजन का सेल्स है 6 लाख और साउथ का 3 लाख, वेस्ट का 7 लाख। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो मैंने कोई समी फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं किया था। अगर मैं बेसिक, आपको क्या करना है, पूरे की पूरी पिवट टेबल क्लास में कंपेयर करना है बेसिक एक्सेल और योर पिवट टेबल ऑप्शंस को, कि अगर आपको ये टास्क मिले बेसिक एक्सेल में तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और पिवट टेबल में क्या बेनिफिट्स आपको मिले एज कंपेयर टू योर बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, सो अगर मैं बेसिक एक्सेल की बात करूं तो वहां पर मुझे क्या करना होता? फॉर्मूला लिखना पड़ता। फॉर्मूला लिखना पड़ता। पहले मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता सेंट्रल के लिए। कौन सा फॉर्मूला? समी फॉर्मूला, राइट? कि out of this data search for central data and give me sum for that. That is the condition at that time. Then उसके बाद सेंट्रल के बाद मुझे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, बट कंडीशन क्या होती कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर ईस्ट डाटा। मुझे ईस्ट का रेफरेंस वहां पर मेंशन करना पड़ता विद इन माई समी फॉर्मूला। देन आई विल मूव टुवर्ड्स साउथ, वेस्ट। फिर मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट है कि मैंने रीजन वाइज तो सेल्स निकाल लिया। अब एट द एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सेंट्रल में कितना हुआ, ईस्ट में कितना हुआ, साउथ में इतना हुआ, वेस्ट में इतना हुआ। आई एम लुकिंग फॉर ग्रैंड टोटल। तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना होता? एक अलग सम फॉर्मूला यूज करना पड़ता, राइट? मतलब टोटल 4 समी फॉर्मूला और 1 सम फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला मुझे यूज करने थे। तब मुझे क्या मिलता? ये
वहां से इनसाइट्स वहां से ही जनरेट होता। तो कंपेयर कर पाए कि कितना बेनिफिट आपको पिवट टेबल दे रही है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक सिंगल फॉर्मूला यूज नहीं किया और इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। आपको ईस्ट की सारी सेल्स का पता चल गया, आपको वेस्ट की, आपको साउथ की, सेंट्रल की, और साथ के साथ आपको ग्रैंड टोटल भी पता है कि आपकी जो टोटल सेल्स हुई है वो कितने की हुई है। 22 लाख की आपकी ओवरऑल सेल्स वहां से जनरेट हुई है। अब बट ये क्या था, एक बेसिक था। आई वॉन्ट एडवांस पिवट टेबल। नाउ आई एम लुकिंग फॉर सब कैटेगरी की। अब ये तो हो गया सेंट्रल का टोटल सेल्स, ईस्ट का टोटल सेल्स, साउथ का टोटल सेल्स। अब मुझे चेक करना है कि सेंट्रल में कौन सी कैटेगरी ऑन डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ डिमांड है। ये सारी चीजें भी तो मुझे पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स में चेंज करूंगा, या उनके प्राइस में चेंज कुछ करूंगा, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट उस एरिया के लिए मैं डेवलप करूंगा, राइट। अदरवाइज मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी, अगर आपको पता है तो जो हम एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो हमारे पास टोटल, वैसे तो अगर ओवरऑल बात करें तो, बट मेनली वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ फोन। वन इज एंड्रॉयड एंड अदर वन इज, यस, आईफोन, राइट। तो अगर अब आईफोन है, आईफोन महंगा है, बट आईफोन का सिंगल एक प्रोडक्ट है जो किसके नाम से बिक रहा है, एप्पल के नाम से, राइट। बट अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं, एंड्रॉयड के फोन हमको सस्ते मिलते हैं, पर वो क्या है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है। आपका वन प्लस है, आपका रियलमी, आपका रेडमी, और आपका वीवो, ओप्पो, ये सारे क्या है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। बट जो कंपनी सीईओ है उसने क्या सोचा कि अगर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो जो मेरी कंपटीटर, मेरी अपोजिट कंपनी है, कुछ उसके भी खरीदने जाएंगे। बट अगर मैं अपनी ही कंपनी से 5-7 प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, तो अगर कस्टमर वीवो का नहीं लेगा तो ओप्पो का लेगा, ओप्पो का फोन नहीं लेगा तो रियलमी लेगा, रियलमी नहीं लेगा तो रेडमी लेगा, रेडमी नहीं लेगा तो वन प्लस तो जरूर लेगा। तो मैंने कस्टमर को कितने ऑप्शंस दे दिए वहां पर, टोटल 5 ऑप्शंस, राइट, यस और नो। तो मेरे सेल्स ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं कि वहां पर एप्पल का सिर्फ एप्पल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। बट मेरे एंड्रॉयड का कंपनी एक है, बट मेरे प्रोडक्ट मल्टीपल्स हैं, तो कस्टमर किसी ना किसी एक प्रोडक्ट पर तो अटक जाएगा। सो ये कुछ क्या होता है, बिजनेस आइडियाज होते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर मेरी कंपनी में 10 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो मुझे कैसे पता कि मुझे प्रॉफिट कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है और कौन सा प्रॉफिट मुझे माइनस में लेके जा रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी में ऑब्वियसली ऐसे होते हैं जो जहां से हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपको डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब डीप एनालिसिस के लिए अब मेरा ये है सब कैटेगरी कि जो मेरी कंपनीज में है वो कैटेगरीज, देन सब कैटेगरीज, देन प्रोडक्ट वाइज ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कैटेगरी इन योर रो सेक्शन। सो टोटल 3 कैटेगरीज के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। आपके मीशो, मिंत्रो को जब भी मिंत्रा हुआ, आपका मीशो हुआ, जब भी हम इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास कैटेगरीज होती है ना। जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी गाइस फॉर अनवांटेड डिस्टरबेंस। सो हमारी जो कंपनी है वो टोटल कितनी कैटेगरीज के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, टोटल 3 कैटेगरीज वी हैव। वन इज फर्नीचर, सेकंड वन इज ऑफिस सप्लाई, एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी। इन 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो वो सारे हमारे कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, मैंने इसको रो सेक्शन में जैसे ही डिवाइड किया, अब तक आपको नहीं पता था, you are not aware about कि how many categories we have in this data, yes or no।
नहीं पता था आपको, बट जैसे ही मैंने कैटेगरी को पुट किया रो सेक्शन में, तो जितनी भी मेरे कैटेगरीज थी वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई अपनी हर सेल्स में। अब वो मुझे क्या दे रही है, मुझे फर्नीचर की टोटल सेल्स दे रही है फॉर सेंट्रल रीजन, फॉर ईस्ट रीजन, फॉर साउथ रीजन, फॉर वेस्ट रीजन। तो सबसे ज्यादा फर्नीचर का सेल्स मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर मेरा कितने का हुआ, 1 लाख का। यहाँ मेरा हुआ ईस्ट में 2 लाख का, यहाँ पर मेरा हुआ 1 लाख, यहाँ पर मेरा हुआ 2 लाख। तो मेरा सबसे ज्यादा फर्नीचर का सेल्स हुआ वेस्ट रीजन में। इसका मतलब मेरे वो प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं किस रीजन में, वेस्ट रीजन में, राइट। फिर ऑफिस सप्लाईज की अगर आप चेक करें तो ऐसे ही आपको ऑफिस सप्लाई का रीजन पता चल जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी का, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो जो टेक्नोलॉजी के जो स्टोर्स आपने ओपन किए, उन प्रोडक्ट्स के स्टोर आपने ओपन किए, एक बैंगलोर में किया, एक गुड़गांव में किया, एक आपने किया भिवानी सोनीपत रोहतक साइड किया। तो आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट किस एरिया से मिलेगा, कैन एनीवन टेल मी? Bangalore and Gurgaon. यस, व्हाई? Because there are technology hubs. हाँ, यस, राइट। कि अगर गुड़गांव की भी हम बात करें तो गुड़गांव इज साइबर सिटी, राइट। और बैंगलोर भी क्या है, आपकी एक डेवलप्ड कंट्रीज, सॉरी डेवलप्ड सिटी है, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी वहां पर अवेलेबल है। दे आर टेक्नोलॉजी हब एज यू टोल्ड अस। तो वहां पर उन प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा है। अगर अब मैं बात करूं भिवानी की, तो भिवानी में क्या है, नथिंग इज इन भिवानी। तो वहां पर उन प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? मे भी क्या हुआ कि भिवानी का कोई पर्सन जॉब करता है गुड़गांव या बैंगलोर में, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वंस इन ए मंथ उसको नीड हुआ कुछ सामान का, उसने वहां से परचेज कर लिया। तो ये क्या हुआ, वंस इन ए मंथ। बट आपके गुड़गांव और आपकी सॉरी बैंगलोर सिटी टेक्नोलॉजी हब है, वहां पर उन चीजों की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं। तो मेरे अगर मुझे अपना सेल्स इनहांस करना है, तो मुझे क्या नीड है कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा स्टोर ऐसे प्लेस पे अवेलेबल कराऊं जहां पर मेरे प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर सके, नियर बाय कंपनीज के, ऐसे करके वहां की जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी मार्केट्स हैं वहां पर, तो प्रोडक्ट्स के बिकने के चांस ज्यादा होंगे। सो ऐसे क्या करते हैं, हम अपने डाटा को एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट देगा। अब वो फ्यूचर प्रिडिक्ट क्या कैसे कर रहे हैं हम, एनालिसिस के कारण। यही सारी चीजें अगर आपने सुना हो, अभी हम सिर्फ क्या लर्न कर रहे हैं, एक्सेल। बट एक्सेल में हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डाटा, as well as we have options for shapes or dashboards also, but mostly we share excel file in numbers form. If our client want dashboard data, so for dashboard we always go with any other visualization tool, for example your power bi, your tableau, your click one, right? तो ऐसे ऐसे क्या है, कुछ कैटेगरीज डिवाइड है। अब फिर उसी के बिहाफ पर आपको क्या मिलता है, आपको कंपनीज में पोस्ट मिलता है। अब हम एक्सेल लर्न कर रहे हैं, तो हमारा काम सिर्फ कहाँ तक है, हमारे पास डाटा आएगा, हम उसको क्लीन करेंगे, उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उसको अपने सीनियर को शेयर कर देंगे, दैट इज आवर टास्क। बट अब हमें एक्सेल तो आता है, बट वी नो पावर बीआई ऑल्सो। तो हमारा टास्क क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमारा प्रोफाइल भी क्या होगा, डबल होगा, राइट। नाउ ओनली वी आर नोइंग एज एक्सेल यूजर। उसका नाम वहां पर और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग नाम है, डाटा स्पेशलिस्ट वो आपको बोल सकते हैं, आपको कुछ भी, वो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग नाम है। बट इफ यू नो एक्सेल एज वेल एज पावर बीआई, सो वहां पर आपका टास्क आ जाता है एज एन डाटा एनालिस्ट। तो डाटा एनालिस्ट का क्या काम होता है कि वो डाटा को अच्छे से एनालाइज करेगा, रो डाटा को, फिर उसका एक नंबर, अगर आपकी कंपनीज में डिवाइड है पार्ट कि एक्सेल का काम वो आपको करना है, फिर विजुअलाइजेशन का काम मुझे करना है। तो
दैट इज वन थिंग। अगर आपके में नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो सारा का सारा टास्क आपके ऊपर है, तो आपको सबसे पहले डाटा क्लीन करना है, फिर उसको एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ पिवट और एडवांस फॉर्मूलाज, देन एट द एंड आपको उसको पावर बीआई के अंदर लोड करके उसको कन्वर्ट करना है एक डैशबोर्ड में, ताकि जब आप उसको अपने क्लाइंट को शेयर करें तो आपके क्लाइंट को पता चले कि अगर सेंट्रल रीजन में, अब मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके पास टोटल 4 रीजन्स हैं, आपके क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं ये चेक करने में, ये जानने में कि किस रीजन में कितना सेल्स हुआ। सडनली आपके सीईओ आपकी कंपनीज में विजिट करते हैं और दे विल आस्क यू सडनली कि शो मी डाटा फॉर सेंट्रल रीजन एज वेल एज फॉर एवरी रीजन in diagram, in the form of diagram. So we have one best option, we will use pie chart or we will use donut chart. सबको पता है what is donut, what is pie? donut सबने खाया होगा, right? donut खाया है सभी ने? Yeah. Okay, नहीं, हाँ। Yes, ma'am. तो एक ऐसा राउंड शेप होता है, राइट? तो उस उस सर्कल शेप में क्या होता है, हम डिवाइड हमारा वो सर्कल डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट्स में, 4 कलर्स में, 4 डिफरेंट कलर, वन इज रेड, वन इज ब्लू, वन इज ब्लैक, वन इज व्हाइट। तो जो आपका हाईएस्ट सेल होगा, अगर आपका सबसे ज्यादा सेल सेंट्रल रीजन का है, तो आपका उस डोनट का ज्यादा पार्ट क्या होगा, किस कलर का होगा? जो कलर आप सैंडल का वहां पर आपको साइड में लिखा मिलता है, आपको कुछ भी मैनुअली वहां पर नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप डोनट सिलेक्ट करेंगे अपने चार्ट से, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, लीजेंड्स का ऑप्शन मिलेगा। अब लीजेंड्स क्या होते हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किसको कर रहे हैं, रीजन को। तो मैंने रीजन, मेरे 4 लीजेंड्स वहां पर क्रिएट होंगे। तो वन इज सेंट्रल, तो सेंट्रल के लिए मे भी उन्होंने रेड कलर यूज किया, ईस्ट के लिए उन्होंने पर्पल कलर यूज किया, साउथ के लिए उन्होंने पिंक कलर यूज किया और वेस्ट के लिए उन्होंने व्हाइट कलर यूज किया। अब जिसकी सेल सबसे ज्यादा होगी वो कलर डोनट में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो जैसे ही आपका क्लाइंट उस डाटा को, उस फिगर को फिगर आउट करेगा, तो वो क्या देख रहा है कि जो व्हाइट रीजन है वो किसका है, वो वेस्ट का है, और सबसे ज्यादा कलर उस डोनट में कौन सा है, व्हाइट कलर। सो दैट्स मीन वो व्हाइट कलर वहां पर इंडिकेट कर रहा है कि व्हाइट मीन्स वेस्ट रीजन का सेल्स फॉर फर्नीचर क्या है, सबसे ज्यादा सेल्स है वेस्ट रीजन का। तो नंबर की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ट्स की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो अब तक क्लियर है। फिर अब सेंट्रल, सबसे पहले हमने एक बेसिक पिवट क्रिएट किया था जिसमें हमने सिर्फ सेल्स देखा रीजन वाइज, फिर हमने कैटेगरी वाइज सेल देखा। नाउ आई एम लुकिंग फॉर सब कैटेगरी। अब मुझे पता चल गया कि मेरी हाईएस्ट सेल तो हो रही है फर्नीचर की किस रीजन में, वेस्ट रीजन में, बट वेस्ट रीजन में मेरा फर्नीचर का कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, तो उसके लिए मुझे और ज्यादा डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट? तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी को भी मैं ड्रैग करके कहां पुट करूंगी, इन माय रो सेक्शन। आपको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, सिंपली ड्रॉप इट। फर्नीचर के अंदर टोटल हाउ मेनी सब कैटेगरी वी हैव, टोटल 4 सब कैटेगरीज वी हैव। वन इज बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग, टेबल। तो आपका सबसे ज्यादा सेल्स किसका हो रहा है, किस प्रोडक्ट का हो रहा है? आई थिंक चेयर, यस। अगर आप सारे रीजंस का चेक करें तो सबसे जस्ट मिनट, अगर आप ग्रैंड टोटल चेक कर ले हम, तो यहाँ पे हमारा 1 लाख है, यहाँ पर हमारा 3 लाख है, एंड फिर हमारे पास है 91,000, देन वी हैव 2 लाख। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, चेयर्स का है, राइट? तो मतलब हमारे फर्नीचर में हमें सबसे ज्यादा स्टॉक किसका रखना है, फर्नीचर कैटेगरी में हमारे पास जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो किसके लिए ज्यादा होनी चाहिए, यस, चेयर के लिए, राइट?
कि हमारे पास चेयर का स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेल्स जो हमारा आ रहा है वो कहाँ, किस प्रोडक्ट से आ रहा है, चेयर से। फिर ऐसे ही आपका ऑफिस सप्लाई भी डिवाइड हुआ है, टेक्नोलॉजी भी आपका हुआ है। तो यहाँ से आपको कितने बेनिफिट्स मिल गए कि किस प्रोडक्ट का सेल आपका हाईएस्ट सेल हो रहा है। यहाँ से आप सेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप, मैं सेल्स पे फिल्टर अप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मुझे मेरी टॉप 5 सेल्स में मुझे पता चल सकती है कि चेयर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, वी शेप, यू शेप, मैनी वेराइटीज ऑफ चेयर्स वी हैव, मुड्ढा चेयर। तो हमारे पास वहां से वो भी हमें पता चल जाए कि जो टॉप सेल्स हमारी हो रही हैं वो किन चेयर की वैरायटीज के लिए हो रही है। सो जितना डीप एनालाइज आप करोगे उतना बेनिफिट वो आपको देगी, उतना ज्यादा इंसाइट्स आप उस डाटा से क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज आपने काफी कुछ नया देखा। कल की क्लास में हम कंपेयर करेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे फॉर्मूलाज यूज ना करके हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली हम क्या है, सब कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हैं विद इन ए सेकंड, नॉट इवन मिनट, in a second. In our next class, we will compare some formulas also. So that's for all today. If anyone have any doubts, so please let me know. Ma'am, Yes, Sora? if I want to make a multiple pivot table in a single chart, it can possible? Yes, yes, it is possible. We will discuss it in our next class. Okay. Okay. Anyone else? Nikhil, Nishad, Umair? It seems you do not have any doubt. Okay, good. So that's for all today from my side. So if you do not have any doubts, so bye everyone.